हेलो स्टूडेंट, आगे अपन एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण। कल अपन एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल एक्सरसाइज है। फिर भी आप अब आगे इसको देखिए। जैसे एक क्वेश्चन करना है अपने को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, उसमें 14 क्वेश्चन है 2x2 के ही हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.4 में। इसको मैं आपको दो मेथड से बताने वाला हूँ, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक इन्वर्स मेथड, जो मैट्रिक्स मेथड भी बोला जाता है, -1 2 3। ये सबसे पहले अपन ने प्रोसीजर सीखा था कल कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, इसको ए से अगर डिनोट करूँ मैं, अपने को फाइंड इन्वर्स करना है, इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब प्रारंभिक रूपांतरण विधि से प्रतिलोम निकालना है या व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, तो ए को अपन लिखेंगे i इंटू ए। आई का मतलब 1 होता है, 1 इंटू ए ही होता है। यहाँ से अपनी स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू यहाँ पे अपन डाल देते हैं 1 -1 2 3 और आई का वैल्यू डाल देते हैं। आई का वैल्यू होता है 1 0 0 1 इंटू ए। अब अपना टारगेट क्या है? टारगेट अपना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको 1 0 0 1 बनाना है। ये अपना टारगेट है। अगर इसको 1 0 0 1 बना दिया तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ए इनवर्स होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये 1 तो है ही, इस 1 की हेल्प से अपन इसको 0 बना देते हैं। तो ये तो आपकी R1 है और ये आपकी क्या है, R2 है, रो 2। तो मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा 2R1। तो ये अपने पास हो जाएगा, ये अपना पहला टारगेट है, यहाँ पे 1 बना हुआ ना, -1। अब इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया 0, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया तो 5। ऐसे इधर भी करेंगे, फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड रो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो इसको 2 से इंटू करके इसमें माइनस करेंगे तो -2, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब अपना काम क्या है, यहाँ पे क्या बनाते हैं अपन, 1 बनाएं। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए इस R2 के अंदर मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 का, R2/5। अब 5 का डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 -1 है ही, ये आपका 0, 5 का डिवाइड हो गया तो 1, ऐसे ही 1 0, इसमें 5 का किया -2/5 और 1/5 हो गया, ए हो गया। अब अपने को ये 0 बनाना है। ये 0 बनाने का मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 कर दूं मैं। प्लस करते ही क्या होगा, ये आपका 1, इन दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों को ऐड किया 0 और ये ऐसी की ऐसी रहने वाली है ही। ऐसे यहाँ पे ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो 3/5, इन दोनों को ऐड किया तो 1/5, ये एज इट इज रहा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये अच्छे से। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वही ए इनवर्स है। ये अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब आपको मैं इसको जो है चेक करना बता रहा हूँ, जो मैट्रिक्स मेथड है वो भी बता रहा हूँ, उसके साथ में जो अपन नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से चेक करेंगे कि अपना इन्वर्स सही है या नहीं है। मैट्रिक्स मेथड और बता रहा हूँ मैं, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अपने पास जो ए है वो है 1 1 -1 2 3। अब सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 × 1 3, बीच में माइनस, इसको इससे किया तो +2 हो जाएगा। ये
तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, अब अपन एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट ए के लिए फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर दो, इन दोनों की जगह बदल दो, तो ये 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 यहाँ पहुँच जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज करना है, इनको यहीं रखना है लेकिन इनके साइन चेंज कर देने हैं। अब ए इनवर्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड लगेगा इस एडजॉइंट में, सब में डिवाइड कर दो, तो 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5, ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। क्या ये वाला ए इनवर्स और ये डिब्बे वाला ए इनवर्स दोनों सेम है? तो यहाँ पे मेरे को पता चला ये दोनों सेम हैं, इसका मतलब जो अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स आया था वो राइट है। तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं, आपसे जो भी मेथड पूछा जाता है आप उसी मेथड के अकॉर्डिंग करोगे। हालांकि इस एक्सरसाइज में आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है, इससे आप रफ चेक कर सकते हो ओनली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए इक्वल टू अपने पास है 2 1 1 1, अपने को इनका इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता चुका था, ए इक्वल टू आई है। अगर आप ऑपरेशन जो लगा रहे हो रो वाले, वो रो में लगाओ या कॉलम में लगाओ, लेकिन एक बार में आप पूरे क्वेश्चन में रो में ही लगाना पड़ेगा या कॉलम में ही लगाना पड़ेगा। रो वाला बेटर होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 2 1 1 1, आई का वैल्यू डाल देते हैं 1 0 0 1। इस ए को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनटू में आएगा वो इनवर्स होगा। अपना टारगेट क्या है यहाँ पे? अपना यहाँ पे टारगेट है इसको 1 0 0 1 बनाना। पहला काम 1 बनाना होता है, यहाँ पे तो 1 नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो अपन काम चला लेंगे। तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 बना दूँ, तो मैं R1 चेंज टू क्या कर दूँ, R1 माइनस R2 कर देता हूँ। R1 माइनस R2 करूँगा तो ये इसमें से माइनस हुआ 1, ये इसमें से माइनस हुआ 0, और ये एज इट इज़ रहा, एकदम आसानी से बन जाएगा। ऐसे ही R1 माइनस R2 करेंगे तो 1, ये ऊपर देगा -1, ये 0 1, दोनों साइड आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो मुश्किल काम नहीं है। R2 को 0 बनाना है इस एलिमेंट को, तो R2 माइनस R1 कर दो, तो ये क्या हुआ, R1 तो एज इट इज रहा, इसमें से इसको माइनस किया 0 और इसको इसमें से किया तो 1, और ऐसे इसमें करेंगे, ये इसमें से एज इट इज़ रहा, इसको इसमें से माइनस किया -1, इसको इसमें से किया तो 2, और ये यहाँ पे अगर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो आपका यही क्या होता है, ए इनवर्स होता है। यही आपका क्या मिल जाता है, आपको ए इनवर्स में मिल जाता है। अब अपन इसको मैट्रिक्स मेथड से चेक करके देख लेते हैं क्या अपना सही तो है। मैट्रिक्स मेथड से अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो अपना ए इक्वल टू है 2 1 1 1। सबसे पहले अपने को ए इनवर्स का फार्मूला होता है अपने पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस फॉर्मूले का होता है। तो 2 - 1, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने पास आ गया 1। ये 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो डिफाइन ही नहीं होता है। या इस कंडीशन के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम 0 बन, एक को पूरी रो या पूरा कॉलम 0 बन जाता है, तो उस कंडीशन में नॉट डिफाइन होता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता इनवर्स निकालना। अब अपने पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 का डिवाइड करना है, मतलब किसमें, एडजॉइंट पे। अभी एडजॉइंट निकाल दूं मैं, एडजॉइंट का तरीका मैं बता चुका था आपको। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। अब
1 का डिवाइड कर दो सब में, डिटरमिनेंट का मतलब 1 का डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो यही आ जाएगा। क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ गए? अगर सेम आ गए तो अपना काम बन गया, अपन ए इनवर्स दोनों मेथड से सही निकाला है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अपने पास ए का वैल्यू है 1327, ए का वैल्यू हो गया। अब अपने को क्या करना है, वही काम करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको वापस बता दूं, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ए इक्वल टू आई ए से, ए इक्वल टू आई ए का वैल्यू पुट करते हैं 1327, और साथ में अपन आई का वैल्यू, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 और मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, अब अपना टारगेट है यहाँ पे इसको क्या बनाना, 1001 बना देना। इसको अपन क्या बना देंगे, 1001 बना देंगे, और यहाँ से अपनी स्टार्टिंग हो जाती है। क्या यहाँ पे पहले से 1 है, इन दोनों जगह पे अगर एक जगह भी 1 मिल जाए तो अपना काम बन जाता है। यहाँ पे 1 है, इसको अपन रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2 बोलते हैं। तो ये तो 1 है, इसको 0 बनाना है, मतलब R2 में चेंज करना है, R2 चेंज टू R2 माइनस, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस करना है 2R1, जिससे अपना काम बन जाएगा, 0 बन जाएगा, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो 13 तो हुआ ही, ऐसे इधर भी लिख देता हूँ 10, और ये इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया 0, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया 1, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया -2, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया तो 1। ये इतना बन चुका है आपका। अब यहाँ पे 1 आ गया, अपने को यहाँ 1 चाहिए था टारगेट में, यहाँ 1 आ गया। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, तो अब अपने को R1 में चेंज करना पड़ेगा। R1 में यहाँ पे 3 है, इस 1 को 3 से इंटू करके अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो अपना 0 कन्फर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 माइनस 3R2। ये ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखेंगे, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो R1 को चेंज करना है, तो R2 को तो मैं लिख देता हूँ एक बार। इसको 3 से इंटू करके इसमें से माइनस करो, 3 से इंटू करके इसमें से माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको 3 से इंटू करके माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसको 3 से इंटू करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये 7 बनेगा, इसको 3 से इंटू करके इसमें से माइनस करेंगे तो -3। यहाँ पे आई आ चुका है, तो ये आपका ए इनवर्स कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ए इनवर्स बन गया। क्या ये सही है, इस बात को अपन चेक कर सकते हैं किससे, मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड अपनी आसानी से हेल्प करता है इनवर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए को लिखता हूँ, ए का वैल्यू है 1327, और मेरा काम ए इनवर्स में दो चीज़ों के साथ खेलना है, एडजॉइंट ए के साथ और डिटरमिनेंट के साथ। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, इसको इससे इंटू करना है 1 × 7 माइनस इसको इससे इंटू करना है 3 × 2, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू हो गया 1 × 7 7 हो गया, और -3 × 2 6 हो गया। अब अपने पास डिटरमिनेंट ए का वैल्यू अपने पास आ गया है 1। ये 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ जाएगा तो नीचे 0 आते ही इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये बात आप जानते हैं। अब सबसे पहले अपन एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर देंगे, 7 और 1, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -3 और -2। ठीक है, इतना काम अपना बन गया। अब इनवर्स का मतलब होता है
कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब ये करते ही 1 का डिवाइड करना है, मतलब एडजॉइंट वाले में, तो 1 का डिवाइड सब में कर देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्या ये वाला ए इन्वर्स और ये डिबे वाला ए इन्वर्स सेम आ रहे हैं? अगर सेम आ रहे हैं तो अपना काम बन चुका है, अपना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको 1 देखने को नहीं मिलेगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अपन कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। आपके लिए हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पहुँचता हूँ। 4 का क्वेश्चन है एक अज्यूम करता हूँ मैं हर बार 5 7, जिससे डिनोटेशन आराम से हो पाए। अब देखो, सबसे पहले अपन वही कंडीशन काम में लेते हैं, A = I है। ए का वैल्यू, आई का मतलब 1 होता है, 1 को ऐसे करेंगे तो यही आएगा ना, तो ये लिख देते हैं 2 3 5 7, और यहाँ पे आई का वैल्यू डाल देते हैं 1 0 0 1 और इनटू ए डाल देते हैं। ठीक है, ये अपना काम यहाँ तक बन चुका है। अब अपन इसमें ऑपरेशन वगैरह सारे लगाएंगे। तो सबसे पहला काम अपना टारगेट है। टारगेट अपना होना चाहिए 1 0 0 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 तो आपके पास है ही नहीं। तो पहला काम 1 बनाओगे, या तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो। तो 1 बनाने के लिए कई तरीके हैं। इसको 1 बनाने के लिए आप इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हो, या और कोई तरीका बता रहा हूँ मैं। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा ही कर लेता हूँ, R2 चेंज टू R2 माइनस, इसको 2 से इंटू करके माइनस करना है R1 को। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में ये 2 3, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया 1, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया 1, मतलब अपना एक जगह यहाँ तो नहीं, यहाँ 1 आ चुका है। ऐसे ही ये 1 0 है, इसको 2 से इंटू करके इसमें से माइनस किया -2, ये 1 है ही। अब देखो आगे, ये 1 आ गया। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो इसको अगर 3 से इंटू करके इसमें से माइनस कर दूँ तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2। अगर ऐसा करता हूँ तो ये बना, ये तो एज इट इज है। इसको 3 से इंटू करके माइनस किया तो यहाँ पे आया -1, इसको 3 से इंटू करके किया तो 0 आया, और ये आपका बन गया। इधर भी करना है, इसको 3 से इंटू करके माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसको 3 से ये -3 हो जाएगा। अब सुनो, अब यहाँ पे 0 बनाना है तो इन दोनों को ऐड करते ही काम बन जाएगा। तो R2 चेंज टू R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, तो करेंगे ऐड, तो ये तो एज इट इज रहा, ये 0 हो गया, ये 1 रहा। ऐसे ही R2 के अंदर क्या किया गया है, इन दोनों को ऐड करो 5, इन दोनों को ऐड करो -2। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ 1 होता है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो मैं इस R1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस से, ओनली R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये प्लस का 1, ये 0 पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ है ही। ऐसे R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -7 और ये 3, ये -5 और 2, ये अपना ए इन्वर्स आया है। अब थोड़ा मन की तसल्ली के लिए अपन ना मैट्रिक्स मेथड से पता कर लेते हैं क्या ये सही तो आया है। तो अपन आगे करते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड से, चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने पास ए का वैल्यू है
2357 और अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये इससे इंटू होगा 14, ये इससे इंटू होगा -15। तो अपने पास डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया -1 आ गया। अब सुनिए, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर दीजिए और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मतलब डिटरमिनेंट -1 का सब में डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -735 -2। ये आपका डिटरमिनेंट आ चुका है। तो आप एक बार इसको थोड़ा चेक करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। क्या प्रॉब्लम नज़र आएगी कि देखो, अपन ने यहाँ पे ये वाला जो मैंने केवल R1 को माइनस किया था, या -2 था पहले से, तो ये एक नॉर्मली टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये वैसे लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आपका सही है। सारे एलिमेंट अपनी जगह पे राइट हैं क्या? सारे एलिमेंट अपनी जगह पे राइट हैं तो आपका काम बन रहा है। लेकिन अभी भी अपने को लग रहा है कि ये राइट नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल इश्यू, मैंने माइनस यहाँ लगाना था, मैंने यहाँ लगा दिया था, इसका मतलब ये भी टेक्निकल इश्यू था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब देख सकते हैं क्या ये सेम है, तो अपना आंसर राइट है। ए इनवर्स, ये आपका ए इनवर्स है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन रैंडमली अपन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बन गया होगा, ऐसे कोई वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है, a = 2174। ये अपने को करना है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा ट्राई करके देख सकते हैं, फिर मैं करता हूँ। तो अपन करते हैं इसको। सबसे पहले कंडीशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए a = आइए, a का वैल्यू कितना है 2174, i का वैल्यू कितना है 1001 इंटू a। अब अपना टारगेट पहले पता कर लेते हैं। टारगेट अपना है 1001 बनाना। तो यहाँ पे पहली बात तो 1 नहीं है। अब मैं आपको एक डिवाइड वाले मेथड से बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है लेकिन कर लेंगे अपन, है ना। तो या तो यहाँ 1 बना लो, इसको 3 से इंटू करके माइनस कर दो तो 1 बन जाएगा। ठीक है, डिवाइड वाले से बाद में अपन निपटेंगे, पहले नॉर्मली बताता हूँ। R2 × 2, या तो यहाँ 1 बनाओ या यहाँ 1 बनाओ, यहाँ वाला बन जाएगा, इसको 3 से इंटू करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो R2 माइनस इसको 3 से इंटू कर देते हैं 3R1, तो और माइनस भी करके देखते हैं अभी, तो अपना 1 बन जाएगा, तो फिर अपना काम बन जाएगा, तो अपन टेंशन में नहीं आएंगे। 2110, इसको 3 से इंटू करके माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और इसको भी 3 से इंटू करके माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा। ये -3 बनेगा, ये 1 ही रहेगा। अब अपने को यहाँ 1 मिल गया, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बना दूँ, इसको इसमें से माइनस कर दूँ, तो R1 → R1 माइनस R2। तो इसको किया तो 1, इसको इसमें से किया तो 0, ये एज इट इज रहा। ऐसे ही माइनस कर देते हैं, ये इसमें से किया तो 4, ये इसमें से किया तो -1, ये -3, ये 1। ठीक है, बन गया है यहाँ तक। अब अपने को इसको 0 बनाना है, तो ये R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ, तो R2 → R2 माइनस R1, तो ये माइनस किया तो ये एज इट इज है, इसमें से इसको माइनस किया 0, ये 1 रहा।
ऐसे ही इसको माइनस कर, ये R1 तो एज इट इज, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -7 और ये हो जाएगा 2। यहाँ I आ गया तो ये अपना क्या हो गया, A इनवर्स हो गया, जो A के इनटू में बैठा होगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स मेथड से भी अपन इसको चेक करके देख लेते हैं। A = है 2 1 7 4। सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकालेंगे, तो इसको इससे इंटू किया 8, इसको इससे इंटू किया -7, तो डिटरमिनेंट A अपना क्या आ गया, 1 आ गया। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट A = कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर देते हैं, इन दोनों को यहीं रहने देते हैं लेकिन इनके साइन चेंज कर देते हैं। अब A इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अब सब में 1 का डिवाइड कर देंगे तो 4 -1 -7 2 एकदम सेम आ रहा है, इसका मतलब अपना काम बन गया है, A इनवर्स निकल गया, ये A इनवर्स आपका। ठीक है, इस तरीके से आप और क्वेश्चनों को भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।